Battle Through the Heavens God the Flame Emperor एपिसोड 971 बैक टू द पवेलियन। ज़्वांडियन एक काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। इस ज़मीन पर कई पावरफुल सेक्ट्स बन चुकी हैं और इन सेक्ट्स ने भी अनेक पीढ़ियों की मेहनत से हीरोज़ को तराशा है। इनमें पूरे ज़्वांडियन के 3 दिन का सबसे बड़ा इवेंट है सेक्ट कॉम्पिटिशन। सेक्ट कॉम्पिटिशन जैसे कि नाम से पता चलता है, ज़्वांडियन के सारे पावरफुल फोर्सेस का कॉमन प्रॉस्पेरिटी का इवेंट है। सेक कंपटीशन के विनर्स को बहुत रिच रिवॉर्ड्स मिलते हैं। कहा जाता है कि हर बार जो जीतता है वो फ्यूचर में डोसियान बनने का स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। इसीलिए ये इवेंट अनेक ज़्वांटियन पावर हाउसेस को अट्रैक्ट करता है। कल सेक कंपटीशन शुरू होगा। ये लड़का शाओयान वापस क्यों नहीं आ रहा? फेंटेन का रिजेंटफुल वॉइस फेंटेन के रेजिडेंस फेंशैंग पवेलियन में गूंज उठा। इस सेक कंपटीशन में मुझे लगता है सबसे बड़ा वेरिएबल पूरे बर्निंग इंसेंस पवेलियन का शाओयान है। मैं कह रहा हूँ ओल्ड मैन फेंटेन, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये लड़का शाओयान ने प्रॉमिस किया है कि वो चैंपियनशिप जीतेगा, वो ज़रूर वापस आएगा। अब तुम्हारा जल्दी करना बेकार है, यांची ने साइड से हंसकर कहा। तुम बास्टर्ड, तुम ऑब्वियसली हैंड्स ऑफ शॉपकीपर नहीं समझ रहे। मैं पूरे सेक के लिए सोच रहा हूँ। शाओयान अभी स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसके साथ मैं सेक कंपटीशन में आराम से रह सकता हूँ। उसकी लीडरशिप के बिना इस बार हमारे फेंशैंग गे डिसाइपल्स को फिर से भारी नुकसान हो सकता है। हम अब वो लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो कल वापस नहीं आया तो इस सेक कंपटीशन में हम फेंशैंग पवेलियन से एब्सटेन करेंगे, फेंटेन ने कहा। पागल हो क्या? जहां सेक्ट compete करेगा वहां बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या दूसरे सेक्स को मिलने दो? यांची ने डिसबिलीफ के साथ कहा। सेक्ट कंपटीशन के दौरान ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली हमारे ऊपर प्रीवियस ईयर्स की तरह अटैक करेगी, तो अगर हम तैयार नहीं रहे मैं अपने डिसाइपल्स को रिस्क लेने नहीं दूंगा। उसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। फेंटेन को पुरानी बुरी यादों का एहसास हो गया। चिंता मत करो, मैं भी इस छोटे लड़के के लिए ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मुझे विश्वास है कि वो समय पर वापस आएगा। यांची मुस्कुराया। फिर मैं तुम्हारे ऑस्पिशियस वर्ड्स बोरो करता हूँ। वैसे तुम्हारे शरीर की इंजरी कैसी है? फेंटेन ने पूछा, भूलते नहीं हुए। ऑलमोस्ट हील हो गई है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं। यांची मुस्कुराया, लेकिन अब तक किसी ने नोटिस नहीं किया कि यांची के पीछे हल्की ब्लड स्टेन लड़ी हुई थी। अच्छा है, फेंटेन सुनकर मुस्कुराया। वैसे बर्निंग अरे अभी तुम्हारे पास है क्या? यांची ने अचानक पूछा। क्यों पूछ रहे हो? फेंटेन ने पूछा और तुरंत नोटिस किया कि यांची में कुछ अजीब है। फेंटेन फॉर्मेशन डोसियान लेवल पावर हाउस के फॉर्मेशन के बराबर है और फेंटेन के ट्रेजर बॉक्स का एक प्राइसलेस आइटम माना जाता है। यांची ने पहले इसके बारे में कभी नहीं पूछा। ठीक है, बस पूछा, यांची ने बोला। फिर दोनों चुप हो गए। एक और जगह? बिग ब्रदर वापस क्यों नहीं आया? शाओ ये थोड़ी परेशान होकर सोच रही थी। वापस जल्दी आएगा ना? मूफिंग समझ नहीं पा रहा था कि शाओयान क्यों वापस नहीं आया। डोंग डोंग डोंग। इस वक्त वूजूजू का दरवाजा नॉक हुआ। कौन है? शाओयी उठकर जल्दी से दरवाजा खोला। मुयिंग। शाओयी हैरान होकर दरवाजा खोला, लेकिन शाओयी की स्ट्रेंथ पर भरोसा करके उसने देखा कि मू यिंग की स्ट्रेंथ अब अनप्रेसिडेंटेड अर्ली स्टेज ऑफ 7 स्टार डोडी है। शाओयी को पता था कि मू यिंग होली फ्लेम है, लेकिन लेवल अप की स्पीड देखकर उसकी जुबान थोड़ी हिल गई। शाओयान कहाँ है? मू यिंग ने कैजुअली देखा और उसने नोटिस किया कि यांची के वापस आने के बाद पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो गई है। बिग ब्रदर एरेंट्स पे गया है, अभी वापस नहीं आया, शाओयी हेल्पलेसली बोली। कल सेक कंपटीशन शुरू हो रहा है। फिर मैं कल वापस आ जाऊंगी, मू यिंग ने कहा और बिना हेजिटेशन के वापस चली गई। बहुत अजीब है, शाओयी धीरे धीरे बोली, फिर चुप हो गई। बूम बूम बूम, और यहीं फेंटिनुयू ऊपर फेंशैंग पवेलियन में अचानक रेस्टलेस हो गया। फिर एक डैजलिंग लाइट डायरेक्टली फ्लैश हुई और तुरंत 8 फिगर्स अपीयर हुए। मैं वापस आ गया। शाओयान ने समिलियर स्पेस देखा और तुरंत हंस पड़ा। स्लाइटली स्लाइटली। इस वक्त हेवनली पैलेस के 7 लोगों की ब्रेथ अभी ठीक नहीं थी, इसीलिए वो खांस रहे थे। चलो पहले पवेलियन चलते हैं। बात खत्म करते ही लीडिंग सीनियर ब्रदर मूतियान वन ने सबको ले आया। क्या ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली ने एक्चुअली तुम्हें सराउंड करके मारने के लिए भेजा था? फेंटेन के रेजिडेंस में हेवनली पैलेस के 7 लोग विविड बता रहे थे, जबकि यांची और शाओयान शांत बैठ गए थे। पवेलियन मास्टर, मुझे पता नहीं र्यूमर्स कैसे लीक हुए। जब हम घोस्ट वर्ल्ड के एंट्रेंस को गार्ड कर रहे थे, हमें स्नीक किया ज़्वानमू ने, ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली के 3rd प्रिंस ने, एक स्ट्रॉन्ग मैन के साथ, और हमें डेंजर में डाल दिया। अगर ल्यूनिये जूनियर शाओयान एंड में नहीं आते तो ज़्वानलिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स का क्या हुआ एंड में? 2 वुल्फ हेडेड वुल्फ ड्रैगन्स, अर्ली स्टेज ऑफ 8 स्टार डोडी और 3rd प्रिंस ज़्वानमू सब मर गए, जिन्हें एशेज में बदल दिया गया। मर गए क्या? फेंटेन इतना सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि दोनों फोर्सेस काफ़ी टाइम से एक दूसरे के अगेंस्ट थे। गुड बॉय, वाकई हार्ट वार्मिंग है। वो ज़्वानमू स्मार्ट है। हमारे फेंशैंग पवेलियन के काउंटलेस पावर हाउसेस उसके कंस्पिरेसी और ट्रिक्स में फंस गए। वैसे ही हार्ट वार्मिंग है।
फेंटेन हंस पड़ा। ज्वानलिंग किंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंस मार दिया, कायरे हावरान भी पहले शाओयान के हाथों गिर गया, शायद ज्वानलिंग किंग गिव अप नहीं करेगा, यानची ने थोड़ी वरी के साथ कहा। चलो नीचे रेस्ट करते हैं, सेक कंपटीशन की स्पेसिफिक रूल्स कल रिपोर्ट होंगे, फेंटेन ने मुस्कुराकर कहा। यस, सुनकर कई स्ट्रांग मैन ने सर हिलाया और नीचे रेस्ट के लिए चले गए। इस वक्त दूर ज्वानलिंग रॉयल फैमिली में किंग ज्वानलिंग की आंखें टाइट हो गईं और एक क्रेजी थॉट उसके माइंड में आई। शाओयान बच्चा, इतना डिसीव करना ज्यादा हो गया। इस बार तुम मरोगे, किंग ज्वानलिंग ने ग्रिम एक्सप्रेशन के साथ कहा। ऑब्वियसली यानची के ब्लड स्टेन्स के थ्रू उनकी बात सुन लिया। आओ मुझे बताओ कौन कौन सेक कंपटीशन में compete कर रहा है। ये शाओयान अभी जो कॉप्स में 1000 टुकड़े में है, सिर्फ मेरा हेट्रेड रिलीव कर सकता है, किंग ज्वानलिंग ने गरज कर कहा। किंग ज्वानलिंग, आप पागल हो क्या? इस वक्त किंग ज्वानलिंग के शरीर पर ब्लड डीमन ऑरा थोड़ी देर के लिए दिखाई दी और बोला, मैं पागल नहीं हूं। लेबर और कैपिटल के सन्स और डिसाइपल्स इस बीस्ट के हाथों मर गए और मैं इस रिवेंज को अवेंज करूंगा, किंग ज्वानलिंग ने ठंडी आवाज में कहा। तुम? गोरफीट हेजिटेट हुए किंग ज्वानलिंग के बोलते ही। तुम्हें भी अपने गोरफीन्स के पावर हाउसेस भेजने चाहिए जहां सेट compete कर रहा है। घोस्ट वर्ल्ड, सुपर सेक्ट, फॉरेन ईवल रेस। इस बार सेक कंपटीशन काफी लाइवली होगा और इतना ह्यूमन ब्लड तुम्हारे लिए काफी होगा। फिर सेक कंपटीशन में शोडाउन करते हैं, गोरफीन ने बोलते ही मेलिशियसली हंस दिया। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 972, रूल। अगले दिन जब सूरज क्सॉन्टियान सैन की जमीन पर चमका तो जमीन पर चीयर्स और शाउट्स गूंज उठीं, क्योंकि आज वो दिन है जब सेक्ट कंपटीशन शुरू होता है। इंसेंस हाउस। आज का बर्निंग इंसेंस पवेलियन पहले से काफी अलग था। पहले बर्निंग इंसेंस पवेलियन ज्यादातर टाइम रिलेटिवली क्वाइट रहता था, क्योंकि सेक्ट्स की ऑफिशियल कंपटीशन से पहले कई डिसाइपल्स अपनी कल्टीवेशन में बिजी रहते थे, ताकि सेक्ट्स के कॉम्पिटिशन्स में ग्रेट अचीवमेंट्स हासिल कर सकें। लेकिन आज बहुत लाइवली था, क्योंकि आज सेक्ट कंपटीशन का दिन था। फाइनली शुरू होने का टाइम आ गया। वुजू अंदर खड़ा था, शाओयान और ईमूफेंग साइड बाय साइड खड़े थे, धीरे धीरे पवेलियन के रेस्टलेस फिगर्स को देखते हुए बोले। इतना लाइवली बर्निंग इंसेंस पवेलियन देखकर तीनों का एक्साइटमेंट भी बढ़ गया। शुरू होने से पहले थोड़ा टाइम है, पहले मेन हॉल चलते हैं और मिलते हैं। मूफेंग क्लेवर था, उसने पहले ही इन बातों का पता कर लिया था और फिर बोला। कन्फ्लुएंस? शाओई ने हैरानी से पूछा। जोंगमन कंपटीशन, ये सिंगल फाइट नहीं है। सेक्ट कंपटीशन का लोकेशन काफी स्ट्रेंज है, तो ये सेक्ट कंपटीशन पूरे सेक्ट की न्यू फोर्सेस के बीच कन्फ्रंटेशन है, मूफेंग ने एक्सप्लेन किया। ओह समझ गई, शाओई बोली। चलो, शाओयान और शाओई ने एक दूसरे को देखा, फिर फॉलो किया। हो, इस वक्त बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बर्निंग हेवन टेरिटरी के नीचे हजारों डिसाइपल्स ऑलरेडी सॉलमली वेट कर रहे थे। इन हजारों डिसाइपल्स में से सिर्फ आधा चांस है सिलेक्ट होने का सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। आज वो दिन है जब सेक्ट कंपटीशन शुरू होता है। पवेलियन मास्टर रूल्स अनाउंस करेंगे और फिर कई लोग कंपटीशन के लोकेशन पर जाएंगे। हाँ, वाकई लाइवली है। फेंटियान और यानची धीरे धीरे बर्निंग हेवन टेरिटरी में कदम रखे और नीचे मेन हॉल में ह्यूज डिसाइपल्स देखकर हंस पड़े। क्या टायरोनिकल लाइनअप है, वाकई सुपर सेक्ट है। शाओयान और उसका ग्रुप धीरे धीरे अपीयर हुआ और फिर हजारों डिसाइपल्स को देखकर सरप्राइज हो गए। ये डिसाइपल्स नीटली अरेंज थे और हर एक का ऑरा काफी ह्यूज था। वीकेस्ट का स्ट्रेंथ 5 स्टार डू एम्परर का था और कई डिसाइपल्स का स्ट्रेंथ 6 स्टार डू एम्परर तक था। ये ही सेक्ट का ट्रू बैकबोन है। शाओयान ऊपर देखा और कुछ फेमिलियर फिगर्स नोटिस की। ग्राउंड हॉल की लिटिल विच और कुछ सीनियर ब्रदर्स टीम के फ्रंट में थे। दूसरी तरफ मू इंगिंग और खिनसिन रिलेटिवली इंडिपेंडेंट थे और अलग अलग साइड में खड़े थे। हा, लिटिल गाइज, इस बार सेक्ट कंपटीशन दोबारा शुरू हो रहा है। फेंटियान ने स्काई के नीचे टायरोनिकल डिसाइपल्स को देखकर मुस्कुराया। स्ट्रेंथन माय सेक्ट, स्ट्रेंथन माय सेक्ट, स्ट्रेंथन माय सेक्ट। मेन हॉल के डिसाइपल से एक माइटी वॉइस आई। पवेलियन मास्टर, मुझे नहीं पता इस सेक्ट कंपटीशन के रूल्स क्या हैं। थोड़ी देर बाद त्यांडियान टेम्पल के डेप्यूटी हेड क्विंग लाओ का फिगर धीरे धीरे अपीयर हुआ और रिस्पेक्टफुली पूछा। सेक्ट कंपटीशन के रूल्स काफी कंजर्वेटिव हैं। लीक प्रिवेंट करने के लिए हर सेक्ट का लोकेशन और रूल्स चेंज होंगे, लेकिन बहुत बड़ा चेंज नहीं होगा। पता नहीं, इस बार के रूल्स स्वानमैंग के लोगों ने रीडिटरमाइन किए लगते हैं, पहले से अलग, फेंटियान ने शेक करते हुए कहा। स्वानमैंग? यानची ने सुनते ही सोचा। ये सो कॉल्ड स्वानमैंग नेचुरली एक फोर्स है जो स्वानतियान के सुपर सेक्ट्स ने यूनाइट किया है, स्पेशली रूल्स बनाने और सुपरवाइज करने के लिए। लेकिन बर्निंग इंसेंस पवेलियन इसमें लिस्टेड नहीं है मेड्यूसा फैमिली की वजह से।
ओहो, जैसे ही बर्निंग फैंग पवेलियन के टॉप एग्जीक्यूटिव्स फैंतियान डोमेन में बात कर रहे थे, एक गोल्डन स्पैरो धीरे धीरे उड़ी। गोल्डन स्पैरो गोल्डन लाइट से कवर्ड थी और कॉर्नर में उसके माउथ में लेटर्स का वॉल्यूम था। ये आ गया? मुंह सुजी हंसकर बोला, ये टेक्निक स्वान मैंग हमेशा यूज करता है। अजीब है, इस बार की सेक्ट कंपटीशन के रूल्स पहले से अलग लगते हैं। फैंतियान ने धीरे धीरे लेटर को जिन क्वे के माउथ से निकालकर स्प्रेड किया और केयरफुली रीड किया। पवेलियन मास्टर, आपका क्या ख्याल है? क्विंगलाओ, शोंगोरान और मू सुजी को समझ नहीं आया और पजल्ड हो गए। खुद देख लो, फैंतियान ने बोला और लेटर तीनों को दे दिया। सन ऑफ अ बिच, ये डेफिनेटली स्वानलिंग रॉयल फैमिली का डेलिब्रेट प्लॉट है हमारे अगेंस्ट। ओल्ड मैन ने लेटर पढ़ते ही गुस्से में बोला। लेटर क्लियरली बता रहा था कि रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। पहले सेक्ट कंपटीशन के रूल्स सिर्फ न्यू जनरेशन पावर हाउसेस के लिए थे, लेकिन इस बार इवन प्रीवियस पावर हाउसेस पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेवनली पैलेस के 7 लोग लास्ट टाइम सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर चुके थे, तो प्रीवियस रूल्स के हिसाब से इस बार वो नेचुरली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। समझ लो कि इस वक्त हेवनली पैलेस के 7 में से वीकेस्ट भी 7 स्टार डू एम्परर के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुके थे, जबकि न्यू जनरेशन ऑफ फेंसियांग पवेलियन के स्ट्रॉन्गेस्ट लोग सिर्फ 7 स्टार डू एम्परर के अर्ली स्टेज तक थे। डिफरेंस ह्यूज है। रूल्स के हिसाब से हर डिसाइपल सिर्फ एक बार लाइफ में पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन करंट रूल के हिसाब से जो लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किए वो भी इस सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये यंग और ओल्ड दोनों को एक्सट्रीमली एंग्री कर दिया। समझ लो कि हेवनली पैलेस के 7 लोगों की इंजरीज अभी फुली हील नहीं हुई हैं। उन्हें पार्टिसिपेट करना बेसिकली डेथ के लिए भेजना है। ये शोंगुरान और मू सुजी को पहले समझ नहीं आया कि क्विंगलाओ इतने एंग्री क्यों हैं, लेकिन लेटर पढ़कर उन्हें क्लैरिटी मिली। इस बार का टेस्ट ब्लड रिवर में होगा। फैंतियान ने क्राउड को देखा और फिर लाउड वॉइस में अनाउंस किया, ब्लड रिवर। शाओयान सुनते ही हैरान हुआ। उसे नहीं पता था कि इस बार का सेक्ट कंपटीशन कहाँ होगा। ब्लड रिवर के बारे में नेचुरली शाओयान ने सुना था। मिस्टीरियस स्पिरिट कॉन्टिनेंट इन ह्यूमन वर्ल्ड और ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट इन घ्यूस्ट वर्ल्ड लिंक्ड हैं, और अनेक सालों के ग्रीवेंसेस ने नेचुरली मॉर्टल एनिमी क्रिएट किया है स्वानतियान और ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के लिए। ये ब्लड रिवर एग्जैक्टली स्वानतियान और ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट का स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया है, जहां घोस्ट्स और मॉन्स्टर्स फाइट करते हैं। काउंटलेस सालों के फाइट्स के बाद हर जगह कॉप्स मार्क्स हैं और घोस्ट्स की वजह से बहुत ब्लड हो गया है, लेकिन कई स्ट्रॉन्ग पीपल स्वानतियान में गिर चुके हैं। अगर एंटर किया, लकी हो तो इनहेरिटेंस या रिलिक्स मिल सकते हैं और रियल सीऑन बन सकते हैं। क्योंकि ब्लड रिवर घ्यूस्ट वर्ल्ड के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के पास है और घोस्ट से कंटैमिनेटेड है, अब ये घ्यूस्ट वर्ल्ड जैसा हो गया है, तो सबको केयरफुल रहना चाहिए। और ब्लड रिवर अब 2 लेयर्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट लेयर रिलेटिवली लो रिस्क है, लेकिन सेकंड लेयर फुल ऑफ डेंजर्स है और बिना 7 स्टार डू एम्परर की स्ट्रेंथ के एंटर नहीं कर सकते। साथ ही आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स जो प्रीवियस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, वो भी इस सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। उनका स्ट्रेंथ वीकेस्ट भी तुमसे स्ट्रॉन्गर है। फैंतियान ने मीनिंगफुली बोला और वॉइस विजिलेंस से भरी हुई थी। क्या जो लास्ट टाइम पार्टिसिपेट किए वो भी सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे? फैंतियान के बोलते ही दुनिया साइलेंट हो गई। क्या जो स्ट्रॉन्ग पीपल लास्ट टाइम सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए, क्या वो भी पार्टिसिपेट करेंगे? लिंग श्वान ने प्लेफुल तरीके से अपनी बड़ी वाटरी आंखें खोलकर इनक्रेडुलसली पूछा। अर्थ पैलेस के हॉल मास्टर की बेटी होने के नाते लिंग श्वान नेचुरली कुछ ऐसी बातें जानती थी जो आम लोग नहीं जानते। जो पावर हाउसेस लास्ट टाइम सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए थे, उनमें से 7 लोग हेवनली पैलेस के थे। उस टाइम फेंशियांग पवेलियन ने सीनियर ब्रदर येनतोंग के लीडरशिप पे रिलाय करके पूरा रास्ता पास किया और फाइनली फाइनल्स तक पहुंचा, लेकिन श्वानलिंग रॉयल फैमिली के सामने डिफीट हो गया और सीनियर ब्रदर येनतोंग कंप्लीटली ब्लड रिवर में ही रह गया। रीज़न अभी तक अननोन है। उस टाइम फेंशियांग पवेलियन ने 400 डिसाइपल्स डिस्पैच किए थे। उनमें सीनियर ब्रदर येनतोंग की स्ट्रेंथ 7 स्टार डू एम्परर के मिडिल स्टेज तक थी और बाकी डिसाइपल्स में भी कई 7 स्टार डू एम्परर स्ट्रॉन्ग थे, वीकेस्ट भी 6 स्टार डू डी। इतनी ह्यूज लाइनअप होने के बावजूद सिर्फ 7 लोग वापस आए, बाकी सब ब्लड रिवर में ही रह गए। पता नहीं क्या सीक्रेट्स हैं, लेकिन फैंतियान को पता है, और ये सब ऑब्वियसली श्वानलिंग रॉयल फैमिली से इनसेपरेबल है। और ये 7 लोग जो अब वापस आए, जब से सेक्ट कंपटीशन से वापस आए, लगता है इनके दिल में एक डेट है। चाहे वो हार्ड प्रैक्टिस करें और फाइनली टेंपल ऑफ हेवन ज्वाइन करें, इनकी स्ट्रेंथ अभी भी 8 स्टार डूडी ब्रेक नहीं कर पाती। 400 सीनियर ब्रदर्स और सिस्टर्स में से सिर्फ 7 लोग जिंदा बचे और बाकी पावर हाउसेस सब श्वानलिंग रॉयल फैमिली के हाथ में गिर गए। इतनी हैवी प्राइस नेचुरली स्टैगरिंग है।
मास्टर, सिंस ऐसा है चलो इस बार फाइट करते हैं। जब चांस है हम सीनियर ब्रदर यिनटोंग और कई डेड सीनियर ब्रदर्स का बदला लेंगे। नहीं तो चाहे मैं घोस्ट बन जाऊं, मैं सुकून से नहीं रहूंगा, यू ने धीरे से कहा। ऑल्दो हेवनली पैलेस के 7 लोगों की इंजरीज अभी हील नहीं हुई, फिर भी वो डायरेक्टली मेन हॉल आए, क्योंकि सेक्ट कंपटीशन उनके लिए हमेशा एक नॉट रहा है। चिंता मत करो, देखते हैं हॉल मास्टर्स क्या सोचते हैं। मुतियानयुआन नेचुरली अपने ब्रदर्स के थॉट्स समझ गया और उन्हें कंफर्ट किया। मुतियानयुआन खुद फिर से जाके वो डीमंस को किल नहीं करना चाहता था, लेकिन उनके हाथों की स्ट्रेंथ डीमंस के सामने बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट थी। पवेलियन मास्टर, अब क्या कर रहे हो? अगर नहीं चलेगा तो एब्सटेन करते हैं। फेंतियान ने मुतियानयुआन के 7 लोगों को देखा और देखा कि उनके इंजरीज ऑब्वियस हैं, फिर धीरे से बोला, अलास। सबने अपने दिल में साय किया। अगर कॉन्टेस्ट न्यू जनरेशन के बीच है तो वो शाओयान पे रिलाय कर सकते हैं और रेस्ट अशोर्ड हो सकते हैं कि शाओयान फेंशियान पवेलियन को सेक्ट के लिए लीड करेगा। लेकिन अगर प्रीवियस आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स भी पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। समझ लो कि श्वानलिंग रॉयल फैमिली के टॉप डिसाइपल्स उस टाइम 7 स्टार डू एम्परर कंसमेशन लेवल तक पहुंच चुके थे, और अब हेवनली पैलेस के 7 लोग सीरियसली इंजर्ड हैं। शायद वो उनका डील नहीं कर पाएंगे। इवन अगर इंजर्ड ना भी हों, स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन सिर्फ 7 स्टार डू एम्परर कंप्लीट लेवल का है और 8 स्टार डू एम्परर तक अभी बहुत दूर है। फेंतियान ने रूल्स एक्सप्लेन करने के बाद मेन हॉल में अचानक साइलेंस हो गया। पवेलियन मास्टर, मुझे मत भूलना। इस वक्त एक हार्टी लाफ्टर डायरेक्टली मेन हॉल से आई और फेंतियान यू की तरफ चली गई। और मुझे भी, दूसरी आवाज बोली। मुतियानयुआन, शाओयान, क्या कर रहे हो? मुजूची ने दोनों को देखकर शाउट किया। पवेलियन मास्टर, अब ये मैटर एंड है तो चलो एक बार फाइट करते हैं। वेरियस इंट्यूशंस के कारण नहीं पता, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये लिटिल जूनियर ब्रदर हमको इस बार बर्निंग इंसेंस पवेलियन में जीत दिलाएगा। मुतियानयुआन के वर्ड्स के बाद फेंतियान और यानची फेंशियांग पवेलियन के दोनों बॉसेस ने अपनी गेज स्लाइटली शिफ्ट की और फिर चुप हो गए। तो उन्हें अच्छा फाइट करने दो। जब फेंतियान और यानची सोच रहे थे, लिंग मुंगसेंग और झूजिन धीरे धीरे अपीयर हुए। अरे, क्या तुम श्योर हो? फेंतियान ने पूछा। अगर 7 लोग हेवनली पैलेस में हैं तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि उन्हें शॉर्ट पीरियड में रिकवर करा सकता हूं। आफ्टर ऑल मैं एल्केमिस्ट हूं। लेकिन मुझे स्टिल इन्फॉर्मेशन चाहिए प्रीवियस आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स के बारे में, श्वानलिंग रॉयल फैमिली के। तो ठीक है, एक बार ट्रस्ट करता हूं। लिटिल गाय जो मिरेकल्स क्रिएट करता है, फेंतियान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये मेरे हाथ में है। फेंशियांग पवेलियन के सेक्ट कंपटीशन में बिगेस्ट ओपोनेंट श्वानलिंग रॉयल फैमिली है। क्योंकि दोनों फोर्सेस काफ़ी टाइम से एट ऑड्स हैं, ये श्योर फायर मूव है। श्वानलिंग रॉयल फैमिली के न्यू जनरेशन डिसाइपल सेकंड ब्रदर कीहाओ रान और कीहाओ किंग, तुमने एक को मार दिया, बाकी नेचुरली फेल होंगे। लेकिन प्रीवियस श्वानलिंग रॉयल फैमिली के डिसाइपल्स को एक्स्ट्रा केयरफुल होना चाहिए, मुतियानयुआन विजिलेंटली बोला। मुझे नहीं पता कितने हैं, शाओयान ने पूछा। श्वानलिंग रॉयल फैमिली 4th हेवेंस में है, फेंतियान ने अब्रप्टली बोला। 4th हेवेंस? शाओयान ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा। ये 4 लोग प्रॉबेबली श्वानलिंग रॉयल फैमिली के मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं। अभी 4 हैं, 2 लोग 7 स्टार डू एम्परर लेवल के हैं और एक 8 स्टार डू एम्परर लेवल में स्टेप कर चुका है। मुतियानयुआन ने फियर के साथ कहा। ऑब्वियसली ये लोग उनके लिए इनडेलिबल मेमोरीज छोड़ गए हैं। एक और पर्सन कहाँ है? शाओयान ने देखा कि ये 4 लोगों की स्ट्रेंथ एब्सोल्युटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तो सॉलिमली पूछा। एक और है, 4th हेवेंस का बॉस, द रियल 8 स्टार डूडी अर्ली स्टेज का। ये र्यूमर्ड है कि उसने एक रियल मिड स्टेज 8 स्टार डू एम्परर को मारा था और इवन लेट स्टेज 8 स्टार डू एम्परर एल्डर के अगेंस्ट फाइट किया था। लास्ट सेक्ट कॉम्पिटिशन में मैंने सिर्फ एक ब्लो लिया उससे। सिवियरली इंजर्ड, मुतियानयुआन ने डिफिकल्टी से हेड रेस करके कहा और आइज में हेल्पलेसनेस थी। श्वानलिंग रॉयल फैमिली के 4 हेवनली कॉन्ग्रीगेशंस। गॉट इट। इस बार न्यू हेट्रेड और ओल्ड हेट्रेड दोनों गिनते हैं, शाओयान ने दिल में मर्मर किया और वॉइस फुल ऑफ कॉन्फिडेंस थी। ओके, एम्बिशन रखो। तो इस केस में मैं अनाउंस करता हूं कि सेक्ट कंपटीशन हेवनली पैलेस के 7 लोगों के लीड में होगा और शाओयान मेन प्लेयर होगा। कोई ऑब्जेक्शंस? फेंतियान का मैजेस्टिक वॉइस धीरे धीरे एको हुआ। नहीं, सब पवेलियन मास्टर के अकॉर्डिंग होगा। इस वक्त फेंशियांग पवेलियन के डिसाइपल्स एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी दिखाते हुए एक साथ बोले और फेंतियान ने मेन हॉल के डिसाइपल्स को देखा और अपने दिल में ग्रेन्स और मिसलेनियस ग्रेन्स फील किए और ट्रेस ऑफ अनसाइटली मेमोरीज के साथ नहीं रोक पाया। इस वक्त शाओयान भी नर्वसली अपने सीनियर ब्रदर मुतियानयुआन के साथ इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा था और सब कुछ काफ़ी ऑर्डरली था। क्या उन्हें हैंडओवर कर दिया गया?
थोड़ी देर बाद फेंतियान ने मुतियानयुएन और शाओयन से पूछा। ऑलमोस्ट हो गया है, शाओयन ने मुस्कुराते हुए कहा। शाओयन भी एग्री करता है फेंतियान के साथ कि टीम का कमांड मुतियानयुएन को हैंडओवर कर देना चाहिए। आफ्टर ऑल शाओयन को अकेला फाइट करना पसंद है, तो अगर वो इतने लोगों को लीड करेगा तो थोड़ा ऑकवर्ड होगा। अभी जो एक्सचेंज हुआ उसमें शाओयन ने श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 4 हेवनली कॉन्ग्रीगेशंस के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन ग्रैस्प की। तो फिर चलो नीचे चलते हैं। तुम भी जाओ, फेंतियान ने कहा। सबने वर्ड सुनते ही डायरेक्टली मेन हॉल की तरफ गए और फेंतियान को देखा। इस बार सेट कंपटीशन में मैं गुड रैंकिंग नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जितने लोग आज जा रहे हैं उतने ही लोग वापस आएं। समझे? फेंतियान ने अभी अभी अपनी ब्रेथ चेंज करके शॉक में कहा। समझा। मेन हॉल के डिसाइपल्स धीरे धीरे विस्लिंग करने लगे। बर्निंग इंसेंस पवेलियन के बाहर दुनिया काफी केओटिक है, लेकिन एक बात मत भूलना, जिसे तुम रिलाई कर सकते हो और ट्रस्ट कर सकते हो, वो तुम्हारे सीनियर ब्रदर्स हैं। इस बार यंची, जूजिन, शियोंग युआन और मूजूजी लीड करेंगे। तुम सबको स्मूथ सेलिंग मिलेगी। मैं पवेलियन में हूं, प्रिंसेस के ट्रायम्फेंट रिटर्न का इंतजार कर रहा हूं। फेंतियान की इंपैशन्ड वॉइस धीरे धीरे सुनाई दी। थैंक यू पवेलियन मास्टर। एक माइटी वॉइस गूंज उठी। चलो, फेंतियान ने कहा और हाथ हिलाते ही डिसाइपल्स के सामने एक स्पेस पैसेज अपीयर हो गया। पवेलियन मास्टर, इस बार हम डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करेंगे। जूजिन और यंची ने एक दूसरे को देखा और डायरेक्टली स्पेस पैसेज में स्टेप किया, और बाकी 400 डिसाइपल्स एक स्ट्रीम ऑफ वाटर की तरह ऑर्डरली स्पेस चैनल में गए। उनमें 7 लोग हेवन पैलेस से, 4 लोग अर्थ पैलेस से और शाओयन और दूसरे थे। इस बार चाहे सक्सेस हो या फेलियर, श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के साथ लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल का टाइम आ गया है। पास माई ऑर्डर। पूरा पवेलियन मार्शल लॉ के अंदर है, फेंतियान ने उन डिसाइपल से कहा जो सिलेक्ट नहीं हुए। जैसे ही उन्होंने बोला, फेंशैंग पवेलियन हेवीली गार्डेड हो गया। श्वेनलिंग रॉयल फैमिली। मेरे किंग, लगता है इस बार सेट कॉम्पिटिशन के लिए कुछ रूल्स हैं। पैलेस में वेंजी पजल था और तुरंत बोला, ये श्वेनमंग से बेनिफिट लेना चाहिए। आफ्टर ऑल हमारे लोग बेकार नहीं हैं। किंग श्वेनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 4 हेवंस। किंग श्वेनलिंग ने पैलेस में साथ में मौजूद चारों लोगों को देखा और धीरे धीरे बोला, मेरे किंग। चारों लोगों के ऑराज एक्सट्रीमली शार्प थे, लेकिन रिस्पेक्टफुली किंग श्वेनलिंग को सल्यूट किया। इस बार सेक्ट कॉम्पिटिशन में बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोगों को मार दिया जाएगा। याद रखो, ह्यूमन पैलेस का शाओयन ने मेरी रॉयल फैमिली का श्वेनमू मारा और की हावरॉन भी। इस बार चाहे लाइफ हो या डेथ, उसको एग्जीक्यूट करना ही पड़ेगा, हर हाल में। किंग श्वेनलिंग ने रिजेंटफुली कहा। एज ऑर्डर्ड। 4 डे क्राउड नेचुरली सीक्रेटली नॉडेड सुनते ही। साथ ही इन तों के मैटर के लिए इस बार जाओ और फ्यूनरल का ध्यान रखो, बर्निंग इंसेंस पवेलियन के लोगों को पकड़ा ना जाए। और हेवनली पैलेस के 7 लोग जो लकी थे लास्ट टाइम, उन्हें भी इस बार मार दिया जाएगा। किंग श्वेनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन मेरे किंग, क्या ये फेंशैंग पवेलियन को गुस्सा दिलाएगा अगर फेंतियान यहाँ आया तो? चिंता मत करो, अगर वो डेयर करने आने का तो ये उनका सेमेट्री होगा, किंग श्वेनलिंग ने अजीब तरीके से बोला। सबने वर्ड सुनते ही तुरंत चुप हो गए। 4 डे कॉन्ग्रीगेशन 500 डिसाइपल्स के साथ चलो, किंग श्वेनलिंग ने कहा, और फिर 4 स्ट्रांगमैन डायरेक्टली स्टैंड करके पैलेस के बाहर चल दिए। पैलेस के बाहर ह्यूज ट्रेनिंग ग्राउंड में 500 स्ट्रांगमैन खड़े थे और उनके सीरियस एक्सप्रेशंस उनके कॉन्फिडेंस को दिखाते थे। इस बार किंटियान और येमो टीम लीड करेंगे। आई होप तुम जीतोगे। हमें जीतना ही होगा, जीतना ही होगा। डिसाइपल्स धीरे धीरे बोले। उनकी आवाज़ मैडनेस से भरी थी, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनके सबके आंखों में ब्लड शॉट्स हैं, और वो ब्लड शॉट्स डीमंस जैसे लग रहे थे। चलो, इस वक्त किंटियान हवा में खड़े होकर धीरे से वॉइड की तरफ वेव किया। सडनली ह्यूज स्पेस चैनल अपीयर हो गया और कई स्ट्रांग मैन डायरेक्टली उसमें स्टेप किए। लेकिन इस वक्त किंटियान और येमो दोनों भी ब्लड शॉट से भरे थे, और ज़्यादा अजीब ये था कि दोनों की स्ट्रेंथ अभी। किंटियान ओरिजिनली डोडी के पीक पर था, लेकिन ब्लड शॉट्स के साथ उसकी स्ट्रेंथ अर्ली स्टेज 2 इमॉर्टल 1 स्टार तक पहुंच गई, और येमो की स्ट्रेंथ भी हाफ इमॉर्टल लेवल तक पहुंच गई। एक 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल और एक हाफ इमॉर्टल टीम लीड कर रहे हैं। क्या बड़ी बैटल है। चलो, फेंशैंग पवेलियन, इस बार तुम में से कोई भी भाग नहीं पाएगा। चारों ने फेंशैंग पवेलियन की तरफ ग्लैंस किया और उनके माउथ्स के कॉर्नर स्लाइटली मूव किए। ऑब्वियसली कुछ डिलिशियस सोच रहे थे, और बाकी सुपर सेक्ट्स भी फुल स्विंग में थे, और उन्होंने आउटस्टैंडिंग डिसाइपल सेक्ट से कंपटीशन के प्लेस पर भेजे। मेरे किंग, वो चल दिए। वेंजी ने देखा और बोला, रेडी हो जाओ। मैंने ऑलरेडी उन्हें ब्लड रिवर के होली फ्लेम के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है, और बॉडी में वो चीज़ होने से होली फ्लेम डेफिनेटली हमारे बैग में होगा। अब जो करना है वो है क्वीन मेड्यूसा को हंट और किल करना। सिर्फ उसके ब्लड की पावर ही होली फ्लेम को सप्रेस कर सकती है और मुझे उसे स्वॉलो करने दे सकती है। ऑर्डर गया है सीक्रेटली मेड्यूसा फैमिली पे अटैक करने का, क्वीन मेड्यूसा को हंट और किल करने का। इस बार मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ भेज रहा हूं और नहीं मान सकता कि मैं उसे नहीं पकड़ पाऊंगा। किंग श्वेनलिंग ने बोलते ही श्वेनलिंग रॉयल फैमिली का एंसेस्टर अचानक उसके साइड में अपीयर हो गया। यस, वेंजी ने वर्ड सुनते ही बोला। नेचुरली सीरियस मैटर को समझ गया और इमीडिएटली प्रिपेयर करने चला गया। इस बार अगर मैं जीता तो गोर फीड्स के सारे पावर को एक्सपेल कर दूंगा, अगर फेल हुआ तो सिर्फ नो रिडेम्पशन पॉइंट होगा। किंग श्वेनलिंग ने बोलते ही आंखें बंद करके पॉन्डर करने लगे।
रिमोट इंसान माउंटेन में जहां सोलोमन था, 2 अनइनवाइटेड गेस्ट्स धीरे धीरे अपीयर हुए। श्वनलिंग रॉयल फैमिली फुल ऑफ सीक्रेट्स होनी चाहिए। पैट्रियार्क ने मुझे यहाँ भेजा, पता नहीं क्या हुआ। एक्सट्रीमली सिंपल और रूइन टेम्पल में 2 फिगर्स धीरे धीरे बात करने लगे। मुझे हंच है कि श्वनलिंग रॉयल फैमिली जल्द ही बिग मूव करेगी। हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए। जब हम इनफ सोल पावर गैदर कर लेंगे, हम क्लैन वापस जा सकते हैं। ये फिगर वेक्यूअस था और अभी सोल क्लैन का जनरल पर्सन श्वन सांत्यान में था। हम दोनों 1 स्टार फाइटिंग इमोर्टल हैं। अगर श्वनलिंग रॉयल फैमिली में कोई मूवमेंट हुई तो शायद हम दोनों एस्केप नहीं कर पाएंगे। दूसरे फिगर ने कहा, हे सोल डीमन, तुम ये नहीं कह सकते। मुझे हमेशा लगता है कि श्वनलिंग रॉयल फैमिली गोस्ट वर्ल्ड जैसी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। चलो पहले बेस कैंप वापस चलते हैं। बातें खत्म करते ही हेड ऑफ द सोल क्लैन सोल डीमन के साथ इंसान में डिसअपियर हो गया। ये दोनों 1 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउसेस सोल क्लैन के नहीं जानते थे कि श्वन सांत्यान के गॉड ऑफ टीएन के लिए इमीडिएट डेंजर ला रहे हैं। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor, episode 975, Between the Rivers of Blood। श्वे हेजियान घोस्ट वर्ल्ड के ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट और दाऊदी सफांग कॉन्टिनेंट के ज़्वानलिंग कॉन्टिनेंट के कोर एरिया में लोकेटेड है। ये जगह पहले घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच बैटल का प्लेस हुआ करता था। काउंटलेस सालों के पावर हाउसेस के बैटल्स की वजह से ये स्पेस एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव ट्रेजर्स से भरा हुआ है। इसीलिए हर सेक्ट कंपटीशन में सिर्फ सुपर पावर सेक्ट्स ही नहीं, बल्कि कुछ वीक सेक्ट्स और अननोन लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। आफ्टर ऑल, अगर लकी हो और किसी सीनियर के रेलिक्स मिल जाएं, तो कह सकते हैं कि आप ड्रैगन बन के जंप कर गए। तो चाहे ब्लड रिवर कितना भी डेंजरस हो, कुछ लोग अपनी किस्मत ट्राई करने से रुकते नहीं। श्वे हेजियान के एंट्रेंस से ज़्यादा दूर नहीं एक छोटा टाउन है, श्वे हे टाउन। यहाँ गुड्स का वाइड वैरायटी है। ऑफ कोर्स ये चीज़ें नेचुरली श्वे हेजियान से स्काउट की गई हैं, बिना स्पेसिफिक इफेक्ट जाने, और ऑक्शन के लिए रखी गई। ये श्वे हेजियान का फ्रंट फुट है, श्वे हे टाउन। शाओ यान और उसकी पार्टी काफ़ी एक्साइटेड थे और वो स्पेस पैसेज एंटर करते ही यहाँ आ गए। हे, ब्लड रिवर टाउन में काफ़ी ट्रेजर्स हैं। जब सेटल हो जाओगे वहाँ जाके देख लो, शायद लकी हो और कुछ ट्रेजर्स मिल जाएं। जू जिन ने फर्स्ट प्लेस पे खड़े होकर पावरफुल लोगों को देखता हुआ कहा। एल्डर जू, इस सेक्ट कंपटीशन का ओपनिंग कब है? किन सिनजोस के साइड में थी वरिडली पूछी। सेक्ट कंपटीशन ऑलरेडी बिगिन हो गया है, लेकिन एस्टिमेट है कि एंट्रेंस फुली टुमारो ओपन होगा, क्योंकि इस एंट्रेंस पे एक्सट्रीमली पावरफुल सील लगा है। स्ट्रॉन्ग सेक्ट की पावर से नहीं खुलेगा। अदर स्ट्रॉन्ग सेक्ट्स के अराइवल का वेट कर रहे हैं। फुल्ली कल ओपन होगा, जूजिन स्लोली बोला। चलो पहले टाउन एंटर करते हैं, अंदर हमारा एक बेस है। जूजिन बोलते ही अपने डिसाइपल्स का ग्रुप श्वे हे टाउन की तरफ लीड किया। ऑल्दो श्वे हे टाउन छोटा है, लेकिन एरिया ह्यूज है, ऑलमोस्ट 1000 माइल्स कवर करता है, और जूजिन लैंड करके डिसाइपल्स को हैबिटेट की तरफ ले गया। थोड़ी देर बाद जूजिन ह्यूज टीम एक क्वाइट मैंशन लेके आया और अंदर एक लाइट फ्लैश हुई। डिसाइपल युआन यांग एल्डर जू को देखा। जैसे ही लाइट फ्लिकर हुई, एक श्र्यूड मैन मैंशन का गेट खोल के सबका स्माइल के साथ वेलकम किया। सो स्ट्रॉन्ग। इस गाय की स्ट्रेंथ, मुझे लगता है वो 8 स्टार दाऊ एम्परर कॉन्सुमेशन तक पहुंच गया है। शाओ यान ने स्माइलिंग गाय को देखते ही चिल फील की। चलो डिसाइपल्स को रेस्ट के लिए अरेंज करो। एल्डर जू और कुछ फ्रेंड्स प्लीज यहाँ आओ, युआन यान ने बोला एल्डर जू और शाओ यान के एलीट डिसाइपल्स के लिए। चलो, जू जिन लीड करता हुआ वॉक किया। एल्डर जू, मुझे लगता है इस सेट कंपटीशन में कुछ स्ट्रेंज है। जुआन यांग ने तुरंत हॉल में एंटर होते ही माउथ खोला। इस वक्त सिर्फ जू जिन, यानची, श्योंग युआन और मुक सूजी यहाँ खड़े थे। 7 लोग हेवनली पैलेस से शाओ यान, मूफंग, ई मुइमुइंग, किनसिन और अर्थ पैलेस के कुछ पावर हाउसेस के अलावा कोई डिफरेंस नहीं बना सकते। ऑनेस्टली जो यहाँ है वो आज के फेंशियांग पवेलियन के बैकबोन है। यहाँ के लोग सब आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स हैं, लेकिन मैटर नहीं। जूजिन ने युआन यांग को देखा, जो बोलने वाले थे तुरंत बोला। ब्लड रिवर ओवर द ईयर्स चेंज हो गया है और रिसेंट में क्या हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग अभी वापस आए हैं उनके अकॉर्डिंग करंट ब्लड रिवर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। युआन यांग सीरियसली बोला। 2 पार्ट्स? यानची सुनते ही सरप्राइज हो गया। यानची श्वे हेजियान के बारे में काफ़ी क्लियर था। ये ब्लड रिवर घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के पावर हाउसेस के बैटल का था। पहले यहाँ काफ़ी सिंफुल घोस्ट वर्ल्ड और ह्यूमन पावर हाउसेस थे। ट्रेजर्स और इनहेरिटेंसेस भी बहुत हैं, लेकिन घोस्ट एनर्जी भी एक्सट्रीमली थिक है। ब्लड रिवर टू क्लोज है ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के। मेरे गेस के अकॉर्डिंग ये घोस्ट वर्ल्ड से रिलेटेड हो सकता है। इस बार सेक्ट कंपटीशन में काफ़ी पॉसिबल है कि ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट के पावर हाउसेस घोस्ट वर्ल्ड में कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। युआन यांग सॉलेमली बोला। मुझे लगता है इसमें घोस्ट की का भी कनेक्शन है। जूजिन ने भी नोट किया। और इस बार सेक्ट कंपटीशन के रूल्स एक्सट्रीमली स्ट्रेंज हैं। जुआन मंग के लोगों के अकॉर्डिंग ब्लड रिवर का सेकंड फ्लोर स्ट्रेंथ के बेसिस पे डिवाइड है। 7 स्टार दाऊ एम्परर की स्ट्रेंथ वाले ही सेकंड फ्लोर एंटर कर सकते हैं, जो वीकर हैं वो नहीं।
सेकंड फ्लोर वही जगह है जहां सीनियर यिन तोंग गिरा था, युआन यांग ने बोला। क्या? ये डेफिनेटली कॉन्स्पिरेसी है। यांची सुनते ही समझ गया कि जुआन मंग ने डिसाइड क्यों किया कि प्रीवियस सेक्ट कॉम्पिटिशन के डिसाइपल्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जुआन मंग अब ऑलमोस्ट जुआनलिंग रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है, इसलिए ये डिसीजन नेचुरली हम पे टारगेट है। जू जिन को काफ़ी टाइम से पता था और सरप्राइज नहीं हुआ। सिंस दैट्स द केस, तो जो लोग 7 स्टार दऊ एम्परर के ऊपर हैं वो है शाओ यान और मुई मुइंग यिंग फ्रॉम 7 हेवनली हॉल एंड ह्यूमन हॉल, टोटल 9 लोग। और ज्वानलिंग रॉयल फैमिली के लोग जो 7 स्टार दऊ एम्परर या ऊपर हैं शायद 10 लोग, और 8 स्टार दऊ एम्परर के लोग भी हैं। जू जिन ने स्लाइटली बोला। ओल्ड जू, चिंता मत करो, इस बार हम डेफिनेटली सक्सीड करेंगे। जो पास्ट में लूज हुआ उससे इस बार वापस लेंगे। टैन डैन के सीनियर ब्रदर मू टैनवैन स्लोली बोला, उसकी वॉइस फुल ऑफ चिल्स, क्लियरली अवेयर ऑफ सीनियर यिन टोंग के 3 सन्स का शौक। जू लापे। हाँ, यस, मुझे तुम पे भरोसा है। मेरे बर्निंग इंसेंस पवेलियन के डिसाइपल्स डेफिनेटली वर्थलेस नहीं है। साथ ही सेकंड फ्लोर पे 8 स्टार दऊडी की स्ट्रेंथ का सप्रेशन है, तो अगर तुम ब्रदर यिन टोंग से मिले, चाहे स्केलेटन ही मिले, वापस लेके आना, समझे? यस। काफ़ी डिसाइपल्स नेचुरली समझ गए कि यिन टोंग के 3 सन्स का मतलब क्या है, और सॉलमली बोले। इस बार सेट कंपटीशन में सेकंड फ्लोर पर्सोनेल 7 लोग टैन डैन से, शाओ यान और 9 लोग मुई मुई यिंग से, मेनली एल्डर ब्रदर मू टैन वैन और शाओ यान सप्लीमेंट। फर्स्ट फ्लोर ऑफ ब्लड रिवर किन सिन मेन है, अर्थ पैलेस के डिसाइपल सप्लीमेंट। ये लोग दूसरे डिसाइपल्स को ट्रायल के लिए लीड करेंगे। जू जिन ने अरेंज किया। सब कुछ जू ला के अकॉर्डिंग है। काफ़ी डिसाइपल्स फ्लोली बोले। ओके, चलो नीचे जाके रेस्ट करते हैं। साथ ही ब्लड में फिश भी है, तो अगर तुम ताओगाओ एरिया जाके ट्रेजर हंट कर रहे हो, ध्यान से जाना। जू जिन बोलते ही यान ची के साथ रेस्ट करने चले गए। चलो, सेक्ट कंपटीशन फुल्ली कल ओपन होगा, शाओ वे बोला। ताओबाओ एरिया क्यों नहीं जा रहे? शाओ ई बोली, जैसे जानते हो कि एल्डेस्ट ब्रदर शाओ यान क्या सोच रहे हैं, और एक्साइटमेंट से बोली। मुझे मांग नहीं करनी। बोलते ही वो मू फंग, शाओ ई और मुई मुई यिंग के साथ ब्लड रिवर टाउन के ताओबाओ एरिया की तरफ गया, श्वे है टाउन में। साथ ही इस ब्लड रिवर टाउन में कई डिसाइपल सुपर सेक्स के भी स्लोली अराइव हो रहे थे। वो जैसे ईगल्स थे, स्टॉर्म के राइज होने का वेट कर रहे थे। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 976, टाओबाओ। इस दिन चाहे रात के करीब था, श्याओ यी के पुल पे वो लोग टाओबाओ एरिया की तरफ भी गए। आर यू गोइंग आउट? श्याओ यान ने अभी डिसाइड नहीं किया था कि मू यिंगिंग को बुलाएं या नहीं। जब वो मू यिंगिंग के रेजिडेंस के पास से गुजरा, तब सडनली लड़की ने स्लोली बोला, कोई रात के बीच बाहर निकलना चाहता है पर पता नहीं क्या करने वाला है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चली जाती हूँ। अगले ही मोमेंट एक और स्वीट वॉइस रूम में सुनाई दी और ऊपर देखते ही लिंग जुआन थी। तो चलो। श्याओ यान ने दोनों लड़कियों को डायरेक्टली देखा और हेजिटेट किए बिना बोला। चाहे लिंग जुआन का बोलना काफ़ी मीन है, पर उसका दिल बढ़िया है, ये श्याओ यान जानता था। और मू यिंगिंग के वर्ड्स, शायद ये उन दोनों के मिलने का लास्ट चांस है। श्याओ यान के मू यिंगिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फीलिंग्स नहीं है, पर जब वो सोचती है कि वो शेन यान से ह्यूमन बन के आई है, तो दिल में थोड़ी सिंपैथी होती है। क्योंकि ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं कि किस तरह का इनह्यूमन टॉर्चर उन्हें एंड्योर करना पड़ेगा। चलो, मैंने सुना है श्वे हे टाउन का बसलिंग सिटी काफ़ी लाइवली है और मुझे कभी चांस नहीं मिला इधर घूमने का, लिंग जुआन बोली, और फिर मू यिंगिंग को आगे खींच के ले गई, जबकि श्याओ यान और श्याओ यी हेल्पलेसली उनके पीछे चल पड़े। बिग ब्रदर, श्याओ यी ने सडनली सॉलेमली बोला। वेल, श्याओ यान ने हेड टर्न करके पूछा, मुझे हमेशा लगता है कि ये सेक्ट कॉम्पिटिशन इतना सिंपल नहीं है। मोर ओवर, श्वनलिंग रॉयल फैमिली इग्नोर कर रही है कि तुमने उनके थर्ड प्रिंसेस श्वनमू और की हाओरान को मारा है। मुझे लगता है कुछ छुपा हुआ है। श्याओ यी बोली, मुझे पता है, पर सोल्जर्स ब्लॉक कर देंगे वाटर और कवर कर देंगे सॉइल। एंड सेक्ट कॉम्पिटिशन के बाद मुझे यहाँ से जाना चाहिए। श्याओ यान अर्नेस्टली बोला। ब्रदर, तुम डिसाइड कर लिया? श्याओ यी सरप्राइज में बोली, हाँ, डिसाइड कर लिया। काइलिन यहाँ है, पर जुन और अदर्स अभी मिसिंग हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। श्याओ यान बोला, जहाँ भी जाओ एल्डेस्ट ब्रदर, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर रिसेंटली मुझे वियर्ड फील हो रहा है, लगता है कुछ मेरे बॉडी में गाइड कर रहा है। शायद ब्रेक थ्रू का सीक्वल है, श्याओ यान बोला। हाँ। जैसे ही ये वर्ड्स गए, श्याओ यू ने और बात नहीं की, ताकि श्याओ यान डिस्ट्रैक्ट ना हो और सब डाउनटाउन आए। ये बसलिंग सिटी, जो श्वे है टाउन के सेंटर में है, लाइवली सीन श्वनलिंग सिटी से कम नहीं है। एम्परर्स फर्स्ट ग्रेड अर्थ पिल फेंग यान यिन कहते हैं ये मेडिसिन पिल यूजर की स्पीड काफ़ी इंक्रीज करता है, पर ये किलिंग के लिए भी गुड है। वेयर एल्स, ये एक्चुअली सेकेंड ग्रेड एम्परर रैंक क्षूनदान ट्रेजर स्नेक पिल है।
ये चीज़ स्नेक पीपल का नेमेसिस है। इससे मेड्यूसा फैमिली के स्नेक वेनम से काफ़ी प्रोटेक्शन मिलता है और डेजर्ट ऑफ डेथ के मेड्यूसा फाइट में आना जाना भी पॉसिबल है। जैसे ही वो डाउनटाउन एरिया में एंटर हुए, लिंग जुआन मेडिसिनल पिल्स का सीरीज बोल रही थी, जो श्याओ यान फैमिलियर थे, और श्याओ यान ऑटोमेटिकली उसकी तरफ देखा। ऑल्दो ये चीज़ें प्रेशियस हैं, पर अभी के लिए हमारे लिए बहुत फंस हैं। चलो, और प्रेशियस चीज़ें अभी डाउनटाउन के डेप्थ्स में हैं, श्याओ यान बोली, और दोनों डॉटर्स को लेकर डाउनटाउन के डेप्थ्स की तरफ लीड किया। और डाउनटाउन के डेप्थ्स में श्याओ यान के लिए फेमिलियर लोग भी स्लोली अपीयर हुए। डाउनटाउन के डेप्थ्स में 2 टीम्स मेन एंड हॉर्सेस स्लोली कन्फ्रंट कर रहे थे। लीडर्स 2 विमेन थी और दोनों का ऑरा कंप्लीटली डिफरेंट था, पर उनमें यूनिक चार्म भी था। डिड योर सेक्ट इतने लोग भेजे? वन हुआ पवेलियन की सीनियर सिस्टर श्यूची ने स्लाइट नॉट करके बोला, लगता है तुम्हारे लोग कम हैं। दूसरी तरफ पॉइजन सेक्ट की सीनियर एल्डर सिस्टर वू पू भी मर्सीलेसली रिफ्यूज कर रही थी। इस बार सेक्ट कॉम्पिटिशन तुम और मैं दोनों जानते हैं, श्यूची बोली। वेल, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस सेक्ट कॉम्पिटिशन शायद यहाँ है। वूडू ने पॉइंट किया बैक की तरफ, फिर देखा कि 4 लोग यहाँ वॉक कर रहे हैं। फ्यूचर में अपॉइंटमेंट होगा, मैं सच में तुम्हारा प्रोग्रेस देखना चाहती हूँ, श्यूची बोली और वापस गई। मुझे क्या, मैं भी वापस चली, वूडू सॉफ्टली रिप्लाई करके चली गई। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा वन हुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट का रिलेशनशिप अच्छा है, पर ये दोनों लोग फिर भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्राउड में 2 बर्ली मैन बोली, सीनियर ब्रदर, ये लोग। डूचुन कंफ्यूज था, क्योंकि जाओ यूए रुइंस में भी फेंशियांग पवेलियन, वन हुआ पवेलियन और पॉइजन सेक्ट के तीनों फोर्सेस कोऑपरेट कर रहे थे। अब कैसे इवनली मैच होंगे? वन हुआ पवेलियन की एल्डर सिस्टर श्यूची और पॉइजन सेक्ट की सीनियर सिस्टर वूपू पुराने राइवल्स हैं, तो चाहे दोनों फोर्सेस का रिलेशनशिप अच्छा हो, हॉस्टिलिटी चेंज नहीं होता। फेंग होंग स्माइल के साथ बोला, श्याओ यान। जैसे ही फेंग होंग की वॉइस गई, डूचुन सडनली समझ गया कि ये श्याओ यान है और एक्सक्लेम किया। अगले मोमेंट वो श्याओ यान को ग्रीट करने रश करने वाला था, पर फेंग होंग ने रोक लिया। डोंट गो, फेंग होंग सॉलमली बोला और फिर चुप हो गया और डार्क में हिडन पावर हाउस पे विशियसली स्टेयर करने लगा। क्राउड में 3 फिगर्स हिडन थे, तीनों एक्सपेंसिव और गॉर्जियस कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे और उनके बीच का ब्रीथ काफी कंपैरेबल था। नेचुरली श्याओ यान और उनके दूसरे 4 लोग ये नहीं जानते थे, तो वो डाउनटाउन के डेप्थ्स में पीसफुली वॉन्डर कर रहे थे। मदर अर्थ, मिस्टीरियस इफेक्ट ऑफ रिफाइनिंग बॉडी, सिर्फ 1 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। पास करते वक्त मिस मत करना। जियो शिवान ट्यान आयन, रिफाइनिंग मैजिक वेपन्स का ओनली मटीरियल, सिर्फ 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स, मिस मत करना। कुछ बिजनेसमैन कॉन्टिन्यूसली शाउट कर रहे थे पासर्स बाय को अट्रैक्ट करने के लिए। ये बिजनेसमैन ओल्ड और कनिंग थे और इंटरेस्टेड लोगों का ट्रेजर का वैल्यू इंक्रीज करने में बेस्ट करते थे। श्याओ यान, सिस्टर इंगिंग और मैं पहले वॉन्डर करेंगे, फिर तुमसे मिलेंगे, लिंग जुआन ने क्लेवरली फेस बनाकर बोला और मू यिंगिंग को दूसरे प्लेस ले गईं। श्याओ यान ने वंडर किया कि लिंग जुआन और मू यिंगिंग का रिलेशनशिप कब इतना अच्छा हो गया। लिंग जुआन ने सिस्टर इंगिंग बोला, जो श्याओ यान ने कभी नहीं सुना था। ब्रदर, तुम नहीं जानते, जब तुम रिट्रीट करके गए, मू यिंगिंग ने लिंग जुआन के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। मुझे नहीं पता क्यों, पर उनका रिलेशनशिप काफी इंप्रूव हो गया। श्याओ यी ने हेड टच करके बोला, चलो हम भी देखते हैं, अगर लकी हुए कुछ ट्रेजर्स मिल सकते हैं। श्याओ यान और श्याओ यी दोनों एक दूसरे को देखकर वॉक करने लगे और डार्क में एक वॉइस स्लोली सुनाई दी, फॉलो श्याओ यान, आई विल मीट द वुमन हु बिकेम ह्यूमन। जैसे ही मैन ने बोला, वो डायरेक्टली डिसअपियर हो गया। उसके आसपास 2 लोगों की स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। मिडिल ऑफ 7 स्टार डो एम्परर और लेट ऑफ 7 स्टार डो एम्परर तक की स्ट्रेंथ थी। यस, 4th डे, ऑल लॉर्ड्स। दोनों ने वर्ड्स सुन के स्लाइट अग्री किया और श्याओ यान को क्लोजली फॉलो करने लगे। सीम्स की आइटम्स इस ताओबाओ एरिया में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए। थोड़ी देर वॉन्डर करने के बाद शाओएजाई हेल्पलेसली बोली, लगता है आजकल लक अच्छा नहीं है। शाओयान भी हेडशेक करके बोला। बात करने के बाद वो रुका नहीं और डाउनटाउन एरिया के लास्ट प्लेस की तरफ वॉक करने लगे। अगर यहाँ भी कुछ नहीं तो ये डाउनटाउन एरिया वक्त का वेस्ट होगा। स्लोली वॉक करते हुए उन्होंने एक ओल्ड मैन देखा जो रिलैक्स्ड बैठा था, आंखें ब्लैंक और अपने बूथ के सामने। पर शाओयान की आंखें सिर्फ बूथ पे रखी चीज़ों पर ही अट्रैक्ट हो गईं। ओल्ड मैन, ये चीज़ कैसे बेचते हो? वो हल्की सी स्कॉट की और पहली बार आइटम्स को टच किए बिना बोला, फिर अपनी आंखें आइटम्स पे रखी और बोली, 1 एम्परर रैंक 2nd ग्रेड शुअनदान के बदले में। स्टॉल ओनर ने बैरली अपनी स्लीपी आंखें खोली, शाओयान पे ग्लांस किया और बोली। जो शाओयान और शाओएजाई की आंखों को अट्रैक्ट कर रहा था वो वाइट हेयर और वाइट बियर्ड वाला ओल्ड मैन था। पर शाओयान जानता था कि श्वेहे टाउन के बसलिंग मार्केट में स्टॉल लगाने वाला कोई भी ईजी नहीं है। ये ओल्ड मैन शायद स्ट्रॉन्ग मैन था। 1 एम्परर रैंक 2nd ग्रेड श्वनदान,
थोड़ा महंगा तो होगा, शाओयान थोड़ी पेन के साथ बोला। फार्मासिस्ट होने के नाते शाओयान नेचुरली इस चीज़ की वैल्यू की परवाह नहीं करता, पर डायरेक्टली बाय करेगा तो ओल्ड मैन शायद प्राइस इंक्रीज करेगा। इसलिए शाओयान चाहता है कि ओल्ड मैन को लगे ये चीज़ वर्थलेस है और वो बस प्ले करने के लिए खरीद रहा है। हे बॉय, मत सोचना कि मैं इस चीज़ की वैल्यू नहीं जानता। अगर मैं घोस्ट्स और इमॉर्टल्स के लिए कुछ डिसाइफर नहीं कर पाता तो शायद मैं इसे बाहर नहीं निकालता। ओल्ड मैन ने नोटिस किया कि शाओयान इंटरेस्टेड है और थोड़ी मजाक में बोला, घोस्ट्स और इमॉर्टल्स के लिए इंटरेस्टिंग चीज़? शाओयान ने ब्रोकन मेटल की तरफ देखा। ओल्ड मैन के बूथ पे सिर्फ एक आइटम था। आइटम टैटर्ड कॉपर और आयरन में रैप था, फिस्ट साइज का मिस्टीरियस स्टोन लग रहा था। 1 एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड तियनदान, शाओयान लाइटली बोला। ये चीज़ ब्लैंड लगती थी। अगर शाओयान की सोल पावर से दूसरा मैसेज ना मिला होता तो शायद शाओयान टाइम वेस्ट नहीं करता। बॉय, मैं इस चीज़ को क्रैक नहीं कर सकता तो बाय और सेल नहीं कर सकता। सिंस तुम इंटरेस्टेड हो, शायद क्रैक करने का तरीका तुम्हें पता होगा, तो वैल्यू तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता है, इसलिए मेरा प्राइस कम नहीं होगा। ओल्ड मैन ने शाओयान को रिटॉर्ट किया। ही सीनियर, मैं बस सोचता हूँ ये चीज़ मेरे साथ रिलेटेड है, इसलिए ऑक्शन करना चाहता हूँ। अगर मेथड पता चल गया, कौन कहता कि ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं? अगर बस ब्रोकन कॉपर और आयरन है तो मुझे काफ़ी पे करना पड़ेगा। शाओयान ने अनकाइंड एक्सप्रेशन के साथ बोला, क्या शार्प टीथ और शार्प माउथ वाला लड़का है, पर यह चीज़ तुम्हारे लिए है तो मैं बेच दूंगा। ओल्ड मैन थोड़ी देर सोचकर बोला, जूनियर, सीनियर का शुक्रिया। शाओयान खुशी में बोला। एक्सेप्टेंस रिंग फ्लैश हुई और हाई क्वालिटी एम्परर लेवल मेडिसिनल पिल हाथ में आ गया। अपनी चीज़ें जल्दी करो, मुझे भी वापस जाना है। ओल्ड मैन ने बोला जैसे ही शाओयान का मेडिसिनल पिल लेने वाला था, पर फियर्स फाइट रोक दिया। हुह! ओल्ड मैन एंग्री शाउट किया। हा, ओल्ड मैन, यहाँ नेचुरली बिजी मार्केट है तो हाईएस्ट प्राइस वाले को मिलेगा। मुझे भी इस स्टोन में इंटरेस्ट है, डबल प्राइस पे क्यों नहीं बेच रहे? 2 फिगर स्लोली अपीयर हुए शाओयान की तरफ स्माइल के साथ। उनके स्माइल्स किलिंग इंटेंट से फुल थे। ये 2 लोग भी यहाँ हैं। ये 2 लोग कौन हैं? एरोगेंट लग रहे हैं। ये शाओयान जो फेंगशैंग पवेलियन में स्पॉटलाइट में है, क्या ये नहीं जानते? ये 2 लोग आज श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के 4 ग्रेड टेंडलेशंस के सबॉर्डिनेट्स हैं और ये दोनों चौथा है, तियन सिंह और तियन यू के सबॉर्डिनेट्स। मिडिल स्टेज ऑफ 7 स्टार डाउ एम्पीरियर और लेट स्टेज ऑफ 7 स्टार डाउ एम्पीरियर। ये स्टार काफ़ी स्कैरी है। क्या हुआ? तियन सिंह 4 तियंस का वीकेस्ट है और बाकी 3 और भी टायरानिकल हैं। भीड़ में से आवाज़ें आईं। श्वेनलिंग रॉयल फैमिली का 4 डे कन्लेशन है। मैं अभी तक नहीं गया, पर तुमने खुद यहाँ ला दिया। शाओयान ने स्ट्रेंथ सेंस की और सरप्राइज नहीं हुआ। मिडिल स्टेज ऑफ 7 स्टार डाउ एम्पीरियर और लेट स्टेज ऑफ 7 स्टार डाउ एम्पीरियर। अब शाओयान डर नहीं रहा है। मैं ये चीज़ ऑलरेडी इस लिटिल ब्रदर को बेच दिया, तो तुम जाके वापस जाओ। बाइफा ने श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के दोनों मेंबर्स को देखा, इग्नोर किया, शाओयान का मेडिसिनल पिल पुट अवे किया। थैंक यू सीनियर, शाओयान ने बोला, स्टोन को पुट अवे किया और दोनों लोगों की तरफ देखा। बॉय, एडवाइस करता हूं कि कुछ एनिमीज को प्रवोक मत करो जो अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स स्लोली बोले, रिजेंटमेंट के साथ पर ज़्यादा डिस्डेन के साथ। श्वेनलिंग रॉयल फैमिली में शाओयान पहला पर्सन है जिसे किल कर चुका है, पर अब अर्ली स्टेज ऑफ 7 स्टार डाओ इंपीरियर की स्ट्रेंथ देखकर छोटा लग रहा है। श्वेनलिंग रॉयल फैमिली के डॉग्स इतने एरोगेंट हैं, पर सिंस तुम लोग ट्रबल मांग रहे हो, अगर रिस्पॉन्ड नहीं किया तो शायद लोग डिस्पाइज करेंगे। शाओयान स्माइल के साथ बोला। स्माइल जाते ही फिगर घोस्ट की तरह मूव हुआ। शाओइजाई साइड में एक्शन लेने वाला था, पर शाओयान ने रोक दिया। डू इट। जब तेन्यू ने यह देखा, शाओयान इमीडिएटली एक्शन में आया और नॉनसेंस टॉक करना भी स्किप कर दिया। टास्क तियनसिंह ने दिया था शाओयान की स्ट्रेंथ टेस्ट करने का, और इवन दो तियनसिंह ने हेड ऑन कन्फ्रंट मत करना बोला, तेन्यू दोनों ईगर थे कंट्रीब्यूशन करने के लिए, और जब देखा कि शाओयान अर्ली स्टेज ऑफ 7 स्टार डाउ इंपीरियर है, प्राउड फील किया। ज़ुएनतियान हैंड, मिस्टीरियस हैंड। तियनयू ने अपनी ह्यूज एनर्जी स्टिमुलेट की और टेरिफाइंग वेव डायरेक्टली शाओयान पे अटैक की। स्मॉल ट्रिक ऑफ कार्विंग इंक्स। शाओयान ने स्माइल किया, फिर लाइटली टो टैप करके अटैक डॉज किया और डायरेक्टली दोनों के सामने आया। फिस्ट्स क्लेंज्ड, दोनों के चेस्ट पे ब्लास्ट। बैंग बैंग बैंग। शाओयान के ब्लास्ट से तेन्यू डजन्स ऑफ स्टेप्स पीछे गए और उनके माउथ कॉर्नर्स पे ब्लड ट्रेसेस। ऑडियंस साइलेंट। किसने सोचा था कि अर्ली स्टेज ऑफ 7 स्टार डाउ इंपीरियर मिडिल स्टेज और लेट स्टेज ऑफ 7 स्टार डाउ इंपीरियर को एक ही ब्लो में डिफीट कर देगा। अगर आगे बढ़ना है तो अपने मास्टर्स को लाओ, वरना दोनों के मरने से ज़्यादा फर्क नहीं होगा। शाओयान ने एक ब्लो में श्वेनलिंग रॉयल्स को रिपेल किया, स्लाइट स्माइल के साथ, एरोगेंस से भरा वॉइस। ये लड़का सच में 2 ब्रश वाला है। बैस्टर्ड्स। ऑल्दो तियानियू ने एनिमी को अंडर एस्टिमेट किया, उनकी स्ट्रेंथ रियल मिड स्टेट 7 स्टार डाउ एम्परर और लेट स्टेट 7 स्टार डाउ एम्परर थी। शाओयान के हाथ में वो एक राउंड भी होल्ड नहीं कर पाए और दोनों कर्स करने लगे। पर अगर उन्हें शाओयान की सोल पावर का प्राइस पता होता तो शायद वो फ्लूक नहीं समझते। चलो,
दोनों ने शाओयान को विशेष ग्लैंस दिया और लीव करने की तैयारी की। शाओयान को इस पर कुछ करने का मौका नहीं था। ये जगह शुए हे टाउन में होने के बावजूद वो किसी को फ्रीली हर्ट नहीं कर सकता था। हमें भी है। मू यिंगिंग और दूसरों को ढूंढने के बाद वापस जाने का टाइम है, शाओयान सॉफ्टली बोला। लगता है बर्निंग इंसेंस पवेलियन इस बार उठेगा। कुछ ऑनलोकर्स बोलने लगे। ऑब्वियसली शाओयान के एक्शंस उन्हें शॉक कर दिए थे। और वाइट हेड ओल्ड मैन जो चीज़ बेच रहा था शाओयान को मटल किया। ये छोटा लड़का बर्निंग इंसेंस पवेलियन की खुशबू लेके चल रहा है। नो वंडर मैं इतना familiar फील कर रहा हूँ। लगता है जूजिन और दूसरे भी यहाँ हैं, तो मुझे भी राउंड पर वापस जाना चाहिए। वाइट हेड ओल्ड मैन सीक्रेटली उठा, शाओयान को फॉलो करने के लिए प्रिपेयर किया। शाओयान शाओयान नॉट गुड। जैसे ही शाओयान और दोनों स्टार्ट करने वाले थे, एक थोड़ा एम्बैरेस्ड फिगर क्विकली शाओयान की तरफ भागा और उसके बॉडी का ऑरा थोड़ा अनस्टेबल था। लिंगज़ुआन, क्या हुआ? शाओयान ने लिंगज़ुआन को देखा, तुरंत रियलाइज किया कुछ हो सकता है और हरी में पूछा, सिस्टर यिंग, वो शुआनलिंग रॉयल फैमिली के लोगों से एंटैंगल हो गई है। लिंगज़ुआन इंटिमिटेंटली बोली, मुझे वहां ले चलो। शाओयान ने फ्राउन किया और डायरेक्टली बोला, ज्यादा बात किए बिना। पर वो लड़का शुआनलिंग रॉयल फैमिली के 4-डे कॉन्ग्रीगेशन का 4th है और 7 स्टार डव एम्परर की स्ट्रेंथ परफेक्ट है। नहीं, चलो अंकल जूजिन से हेल्प मांगते हैं। लिंगज़ुआन वरीड बोली, मेरे साथ चलो। शाओयान ने केयर नहीं किया, उसकी आंखें चिल से फुल थीं। चलो फिर। शाओयान का फर्म लुक देख के लिंगज़ुआन रिफ्यूज नहीं करना चाह रही थी और शाओयान को बिजी सिटी के दूसरे साइड ले गई। हे लिटिल ब्यूटी, क्यों ओबीडियंटली वापस नहीं जाती ताकि टॉर्चर ना हो? नहीं तो इतनी डेलिकेट स्किल और टेंडर मीट के साथ कुछ करना थोड़ा रिलक्टेंट होगा। डाउनटाउन एरिया के दूसरे साइड मू यिंगिंग रिलेटिवली ओपन ग्राउंड पे खड़ी थी, आंखें स्माइलिंग मैन पे फिक्स थीं। ड्रीम। मू यिंगिंग कोल्डली स्नॉट किया और इमीडिएटली बोली, तो फूल को खराब करने का ब्लेम मत दो, मूव देखो। तियान सिंह बोलने के बाद उसका फिगर वायलेंटली शेक हुआ, डैजलिंग लाइफ एनर्जी इमर्ज हुई, बॉडी कवर की और डायरेक्टली मू यिंगिंग पे अटैक किया। हे, अब अच्छा शो देखने को मिलेगा। ये दोनों एक शुआनलिंग एम्परर के 4-डे कॉन्ग्रीगेशन का 4th और दूसरे फैनशांग पवेलियन हॉल के डिसाइपल्स का लीडर। क्राउड में कई लोग फन देखने के लिए एग्जिट किए। ये इंसेंस बर्निंग पवेलियन का क्या? ये ब्यूटी तियान सिंह के सामने कुछ नहीं कर सकती। तियान सिंह लास्ट सेक्ट कॉम्पिटिशन में शुआनलिंग रॉयल फैमिली की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। अब स्ट्रेंथ परफेक्ट लेवल ऑफ 7 स्टार डव एम्परर है। ये ब्यूटी अर्ली स्टेज ऑफ 7 स्टार डव एम्परर में है, शायद सफ़र करेगी। शार्प-आइड क्राउड मेंबर्स बोल रहे थे। इतना स्ट्रांग है। मू यिंगिंग ने देखा कि तियान सिंह ने कोई फाइटिंग स्किल यूज नहीं किया, बस लाइफ पावर से अटैक किया और बोली। ये तियान सिंह ऑब्वियसली मू यिंगिंग को वार्निंग देना चाहता था, बर्निंग इंसेंस पवेलियन को स्लैप देना। इस वक्त मू यिंगिंग के राइट आर्म पे आई कैचिंग स्कार्स थी, जो स्पिरिट जुआन ने लीव की थी और तियान सिंह के कारण हुई थी। बैंग बैंग बैंग। मू यिंगिंग ने भी जेड हैंड ओपन किया, डैजलिंग फ्लेम बीम एमर्ज हुई। इंस्टेंटली तियान सिंह के अटैक को फोकस किया, पर थोड़ी देर बाद स्टार इन द स्काई रॉकेट हुआ और मू यिंगिंग के अटैक को डिफीट किया। और मू यिंगिंग ने नोटिस किया उसके हेयर और आईज अज्योर ब्लू हुए और इनडिस्क्राइबेबल टेरिफाइंग ऑरा स्लोली अपीयर हुई। अभी है, तियान सिंह शायद एक्सपेक्ट कर रहा था मू यिंगिंग को ऐसे देखने के लिए, और फिर हंस के उसके हैंड से एक्सट्रीमली ईयरी ब्लड रेंडर्ड ब्लड हैंड सडनली मू यिंगिंग पे शूट हुआ। किंग शुआनलिंग के मुताबिक अगर मू यिंगिंग का हेयर और प्यूपिल्स चेंज हुए तो वो सोली फ्लेम बन जाएगी। अगर वो मरेगी तो सोली फ्लेम मिल सकता है। ब्लड हैंड प्रिंट्स के ऊपर एक्सट्रीमली टेरिफाइंग ऑरा थी। शायद इस ब्लो से मू यिंगिंग मरेगी नहीं, बट सीरियसली इंजर्ड हो सकती है। डैम इट, टू लेट। मू यिंगिंग ओरिजिनली सोली फ्लेम पावर यूज करके तियान सिंह को रिपेल करना चाहती थी और लीव करना चाहती थी, पर कैसे पता कि तियान सिंह का फेंट सिर्फ उसके ट्रांसफॉर्मेशन का मोमेंट वेट कर रहा था। गो टू हेल। तियान सिंह का फिगर रैपिडली एनलार्ज हुआ मू यिंगिंग की ब्यूटीफुल आइज में, पर मू यिंगिंग कुछ नहीं कर पाई। सोली फ्लेम पाम। जैसे ही मू यिंगिंग हेल्पलेस थी, एक एंग्री वॉइस स्लोली आई। क्रैश। खाकी येलो सोली फ्लेम सडनली अपीयर हुई और तियान सिंह के ब्लड हैंड प्रिंट्स में स्लैम हुई। दोनों अटैक्स इवनली मैच्ड और डिसिपेट हुए। कैसे हिम्मत हुई मेरी शुआनलिंग रॉयल फैमिली के मैटर्स में मेडल करने की? डेथ नहीं ढूंढ सकते। तियान सिंह एक्सट्रीमली अनॉयड हुआ जब उसने अटैक ब्लॉक देखा और क्लोज से देखा मैन विथ हैवी फीट के सामने। डोंट लुक फॉर इट। ये वही है जिसने तुम्हारी लाइफ ली। शाओयान ने डायरेक्टली बोला, शाय नहीं हुआ। सिस्टर यिंगिंग, ओके हो? लिंगज़ुआन सॉफ्टली पूछा, मू यिंगिंग के राइट आर्म पे शॉकिंग स्कार देख के।
ऑल राइट। मू यिंगिंग ने शाओयान को देखा, हेयर और प्यूपल्स नॉर्मल हुए। हमने ट्रबल क्रिएट नहीं किया, बस यहाँ हैंग कर रहे थे जब ये गाय अटैक किया। अभी सिस्टर यिंगिंग मेरी रिट्रीट कवर कर रही थी और ये गाय उसके राइट आर्म को इंजर कर दिया। शाओयान, अवेंज करना होगा। लिंगज्वान वॉइस क्रिवेंसे से फुल शाओयान को बोला। राइट आर्म, राइट? शाओयान ने टर्न करके मू यिंगिंग से पूछा। एन। शाओयान आते ही मू यिंगिंग को वार्मथ फील हुई, जैसे उसके साथ हो स्काई भी गिरने से नहीं डर रही। सीन बहुत अच्छा है, पर 7 स्टार फाइटिंग एम्परर के अर्ली डेज में मैं अपने आप को सीरियसली ले रहा था। तियान सिंह ने शाओयान को देख के लाफ किया। फिर मैं इसका राइट आर्म एबॉलिश कर दूंगा। शाओयानी हार्टी स्माइल के साथ बोला। जैसे ही लाफ्टर फॉल हुआ, द एंटायर बिजी सिटी फ्रीज हो गया। फील्ड? कैसे पॉसिबल है? तियान सिंह, जो शाओयान के सेल्फ कंट्रोल पे लाफ कर रहा था, सडनली शॉक्ड हुआ। डू नॉट। नहीं, ये डोमेन नहीं है, ये थोड़ा होली फ्लेम स्पेस जैसा लग रहा है। तियान सिंह ने आसपास देखा, अब वो एक अननोन स्पेस में ट्रैप हो गया था और डाउनटाउन का फिगर डिसअपियर हो गया। तियान सिंह की कॉग्निशन से नेचुरली उसे होली फ्लेम स्पेस की प्रेजेंस पता चल गई। ये स्पेस एक्सट्रीमली वास्ट था और सिर्फ 5 लोग थे, इंक्लूडिंग शाओयान और खुद तियान सिंह। भाई का होली फ्लेम स्पेस वाकई मैजिकल है। ये देख के शाओयी नेचुरली लाफ किया। अभी तक जब सब डाउनटाउन एरिया में थे, शाओयान डायरेक्टली होली फ्लेम स्पेस यूज कर गया। अब सब ऑलरेडी दूसरे स्पेस में थे। श्वेनलिंग रॉयल फैमिली का 4 डे कांग्रेगेशन है। शाओयान ने तियान सिंह को देखा, स्लो स्माइल के साथ, वॉइस फुल ऑफ चिल्स। डोंट बी मैड। तियान सिंह ने देखा, अब वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में था। कोल्डली बोला, सिंस तुमने उसे हर्ट किया, अपनी लाइफ से पे करो। फायर आ रही है। शाओयान सॉफ्टली बोला और तुरंत बॉडी के अंदर एक स्ट्रीम ऑफ खाकी होली फ्लेम पोर हुई। खाकी येलो होली फ्लेम जस्ट पोर हुई और होली फ्लेम स्पेस इमीडिएटली सेक्रेड ऑरा से भर गया, जो तियान सिंह को एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल लगा। ऑरा थोड़ी ड्रॉप हुई। डैम, वाकई होली फ्लेम है। तियान सिंह ने रियलाइज किया, होली फ्लेम स्पेस में उसकी सप्रेशन बहुत ज्यादा है। रिट्रीट करने का इंटेंशन हुआ। ब्लड कर्स स्टार्ट। तियान सिंह ने भी जान लिया कि शेनयन कुछ ईविल नेमेसिस है, तो हेजिटेट नहीं किया। ब्लड कर्स डायरेक्टली बॉडी में एक्सप्लोड किया। स्काई रॉकेटिंग स्ट्रेंथ यूज करके सेक्रेड फ्लेम स्पेस ब्रेक करने की कोशिश की, पर तियान सिंह ने होली फ्लेम की पावर अंडर एस्टिमेट की। 4th लेवल ब्लड कर्स फिर से? लेट नहीं है। शाओयान स्लोली बोला, वॉइस फुल ऑफ वाइल्डनेस, और ऑरा लाइक किंग स्लोली होली फ्लेम स्पेस में अपीयर हुई। होली फ्लेम क्रिस्टल। हुओक्सिन त्यानियन। शेनियन सप्रेसेस ईविल। डिस्ट्रॉय। शाओयान 0 के हाइट पर था। होली फ्लेम क्रिस्टल पाम में होल्ड किया। सोर्स ऑफ होली फ्लेम डायरेक्टली इमर्ज हुई और स्टार्स की तरह रोर कर गया। क्रैश। होली फ्लेम की पावर मौत की जैसी थी, डायरेक्टली तियान सिंह पे अटैच हुई। डेथ ब्लड कर्स को कंप्लीटली एक्सप्लोड होने से प्रिवेंट किया। आह आह आह, ये छिद्दर फ्लेम बाहर आ। तियान सिंह ने जस्ट ब्लड कर्स एक्टिवेट किया। शाओयान ने होली फ्लेम का पावर यूज करके सप्रेस किया। अभी तियान सिंह खाकी फ्लेम्स में जल रहा था, एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड लग रहा था। ये गाय डिजर्व करता है। अगर ब्लड कर्स यूज नहीं करता तो बिग ब्रदर के लिए डील करना इतना ईजी नहीं होता, पर सिंस एलियन क्लैन का ब्लड कर्स यूज हुआ, शेनियन के लिए हेवनली रिस्ट्रेंड है एलियन क्लैन के पावर पे, तो तियान सिंह का ब्लड कर्स यूज करना मतलब नहीं है कि मरना अलग है। शाओई स्माइल के साथ बोला, मुझे नहीं पता क्यों, पर हमेशा लगता है कि कुछ ह्यूज ब्रेथ्स हैं, या ये मेरा इल्यूजन है। मू यिंगिंग होली फ्लेम स्पेस के हिडन प्लेसेस को देखते हुए मर्मर करती हैं। लिंगश्विन शाओयान को स्टेयर कर रही थी, कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी। आह आह आह, शाओयान मुझे छोड़ो, नहीं तो श्वेनलिंग रॉयल फैमिली गिव अप नहीं करेगी। अभी शाओयान के फायर हार्ट तियानियन से एंटैंग्रिड तियान सिंह रिट्रीट करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ब्लड कर्स एक्टिवेट हो गया तो विड्रॉ नहीं हो सकता, और होली फ्लेम से कॉन्ट्रास्ट होने पे शायद जल्द ही ममिफाइड कॉप्स बन जाएगा। लेट, गो टू हेल। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल। शाओयान इमीडिएटली बोला, जैसे ही होली फ्लेम्स एवरीवेयर होली फ्लेम स्पेस में फिल हुई। वॉइस गिरते ही एंटायर होली फ्लेम स्पेस में काउंटलेस होली फ्लेम्स डायरेक्टली एक पॉइंट में एयर में गैदर हुई, और वो पॉइंट भी और डैजलिंग और टेरिफाइंग बन गया काउंटलेस फ्लेम्स के इन्फ्यूजन से। डाई। रॉक ब्रेकिंग हेवन बरियल ऑलमोस्ट कंप्रेस हुआ। शाओयान ने स्टार को लाइटली टैप किया, जो स्ट्रगल कर रहा था स्काई सपोर्ट करने के लिए। सडनली ह्यूज फ्लेम रोर हुई। स्टार के प्यूपिल्स में हिंट ऑफ फियर ऑफ डेथ फ्लैश हुआ। एल्डर, ये मुझे बचाओ। तियान सिंह इतनी ह्यूज अटैक को इग्नोर नहीं कर सकता था, सिर्फ शाउट कर सकता था होली फ्लेम स्पेस में। बर्निंग इंसेंस पवेलियन का ये गाय कब से इतना एरोगेंट हुआ?
तियान सिंह की वॉइस गिरते ही एक ओल्ड मैन स्लोली होली फ्लेम स्पेस में अपीयर हुआ। ओल्ड मैन स्लोली अपीयर हुए और लाइटली शाओयान के अटैक को टैप किया। एट दैट टाइम शाओयान सीमिंगली पावरफुल अटैक इंस्टेंटली शैटर हो गया। श्योर इनफ, शाओयान बोल पड़ा ये सीन देख के। जब से उसने तियान यू को मीट किया, शाओयान ने फेंटली नोटिस किया कि एक स्ट्रॉन्ग मैन श्वेनलिंग रॉयल फैमिली का बिजी सिटी में है, और ये सच निकला। और जो सामने था एक्चुअली ये मो था, डेप्यूटी हेड ऑफ ड्रैगन लविंग लीजन ऑफ श्वेनलिंग रॉयल फैमिली। एडो शेनियन और लिंगमेंगसेंग की डॉटर, अर्थ पैलेस का मास्टर, रियली अ गुड लाइनअप। ये मो कैजुअली शाओयान और दूसरों को देखा और कैजुअली बोला, भाई। शाओई का फेस थोड़ा मैडनेस दिखाया। सीनियर, अगर आप फिर से शो अप नहीं करते तो शायद आपका डिसाइपल किडनैप हो जाता। आप ये नहीं देखना चाहते, राइट? मास्टर ऑफ द हॉल ऑफ पीपल, शाओयान ने भी होली फ्लेम स्पेस में शाउट किया। ये वाकई अच्छा लड़का है। जैसे ही शाओयान का वॉइस गिरा, एक फिगर स्लोली होली फ्लेम स्पेस में अपीयर हुआ। अपने ओल्ड वाइट मैन से चीजें बेच रहे हो? शाओई बोला इमीडिएटली, जैसे ही वो पर्सन आया जो पहले शाओयान को चीजें बेच रहा था। ये मो, अपने लोगों का ध्यान रखो। ब्लड कर्स अभी सब प्रेजेंट लोग टेस्टिफाई कर सकते हैं, और क्या कहना है? वाइट ओल्ड मैन बोला। ये मो, तुम मरे नहीं? ये मो का एक्सप्रेशन चेंज हुआ और वाइट ओल्ड मैन बाई या बोला, मरे नहीं, और लकी था कि ब्रेक थ्रू करके हाफ इमॉर्टल बन गया। बाई या बोलते ही हाफ इमॉर्टल पहाड़ का ब्रेथ बर्स्ट हुआ, और ब्रेथ फेंटली ये मुंह पे प्रेस हुई। कुछ ट्रिक्स फॉर कार्विंग इंसेक्ट्स टेबल तक नहीं पहुंच सकती। चलो, सेक्ट कंपटीशन कल से स्टार्ट होने वाली है, फिर यहां नहीं रुकेंगे। उम्मीद है इस बार फेंगशैंग पवेलियन में अच्छा रिजल्ट अचीव करोगे। ये मो बोला और हाथ वेव करके डिसअपियर हो गए होली फ्लेम स्पेस के साथ तियान सिंह। ये मो और तियान सिंह में प्रॉब्लम है। जैसे ही ये मो और तियान सिंह लीव हुए, शाओयान स्लोली बोला, उनकी बॉडीज में एक्सट्रीमली थिक ऑरा है एलियन ईविल रेसेस की, वीक है पर एग्जिस्ट करता है। मू यिंगिंग साइड से बोला, ओके, ये चीजें वरी करने की नहीं है, अभी जल्दी वापस जाओ। वाइट ओल्ड मैन बोल के स्टेप लिया और शाओयान का होली फ्लेम स्पेस डिसॉल्व हो गया। सब बिजी सिटी में अपीयर हुए। चलो वापस चलो। चारों ने नॉड किया और रेसिडेंस की तरफ वॉक किया। वाइट ओल्ड मैन वहीं पे मर्मर कर रहे थे, गोस्ट वर्ल्ड एक्सह्यू 3 डेज के लिए अटैक करेगा सेक्ट कॉम्पिटिशन में, पर श्वेनलिंग रॉयल फैमिली कॉल्यूड किया एलियन ईविल क्लैन के साथ। क्या वो ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट एनेक्स करना चाहते हैं? क्या वो गोस्ट वर्ल्ड के साथ सरफेस पे कोऑपरेट किया बट एक्चुअली ईविल रेस के साथ टेरिटरी के बाहर कॉल्यूड किया ब्लड रिवर कॉन्टिनेंट एनेक्स करने के लिए? ऑल्सो ये मो की स्ट्रेंथ हाफ इमॉर्टल लेवल तक सोर हो गई, ये नॉर्मल नहीं है। लगता है अभी वापस नहीं जा सकते, ये मैटर क्लैरिफाई करना होगा। वाइट ओल्ड मैन फिनिश करके इंस्टेंटली डिसअपियर हो गए। जब शाओयान और उसकी पार्टी अपनी रेजिडेंस वापस आए, शाओयान ने मू यिंग को कुछ हीलिंग मेडिसिन दी और हेवनली पैलेस के साथियों के इंजरीज का रिकवरी चेक किया। फिर कॉन्फिडेंस के साथ रेजिडेंस वापस गए। फाइनली डेंजर से सेफ हो गए। शाओयान रेजिडेंस वापस आया, सोल पावर से रेजिडेंस सराउंड किया और इमीडिएटली बोला, हे बॉय, अब समझ आ गया कि वर्ल्ड के बाहर भी लोग हैं, राइट? जैसे ही शाओयान बैठता, बॉडी के सोल ईटर ने बोला, ओरिजिनली ट्यांग शिंग ने ब्लड स्पेल यूज किया उसको मारने के लिए, पर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये गाय ये मो से प्रोटेक्टेड होगा। और मुझे याद है ये मो सिर्फ 9 स्टार फाइटिंग एम्परर था जब वो मेड्यूसा फैमिली गया था। कैसे इतनी जल्दी हाफ इमॉर्टल लेवल पे सॉर कर गया? शाओयान कंफ्यूज होकर पूछा। ये एलियन रेस के ब्लड स्कर्ट से रिलेटेड होना चाहिए। अगर श्वानलिंग किंग के पास कोई बड़ा कंस्पिरेसी नहीं था तो शायद वो इतना ईजिली ईविल क्लैन के लिए ड्राइव नहीं होता। श्वानलिंग रॉयल फैमिली के लोगों केयरफुल रहना पड़ेगा, सोल ईटर ने बोला। छोड़ो, पहले स्पॉइल्स देखते हैं। लेट हो रहा था। शाओयान को ट्यांगशिंग के मैटर से ड्राउजी फील हो रहा था। सीनियर, जब आपने मुझे सीक्रेटली बोला था इस स्टॉल के पास कि ये थिंग यूजफुल है, तो इसका यूज क्या है? शाओयान तुरंत स्टोन अपने आर्म से निकाल के बोला। ये स्टोन बहुत ऑर्डिनरी लग रहा था। अगर आउटसाइड वर्ल्ड में रखा जाए तो कोई डिफरेंस नहीं होता, पर अब सोल ईटर मास्टर ने बोला ये यूजफुल है तो नेचुरली शाओयान बिलीव करता है। शायद ये घोस्ट वर्ल्ड में रखा है और ज्यादा लोग नहीं जानते, पर तुम्हारे ह्यूमन पैलेस का मास्टर व्हाइट फैंग स्ट्रॉन्ग मैन है। ये घोस्ट वर्ल्ड में रखा है, घोस्ट इसे हैंडल नहीं कर सकते। अगर तुम घोस्ट से ले जाओ, उसकी स्ट्रेंथ कितनी प्रोफाउंड है, अनप्रिडिक्टेबल, सोल ईटर ने बोला। सीनियर, बिट्रे मत करो, शाओयान बोला। सोल ईटर के कहने के बाद और ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ गई। ये थिंग शायद उस जगह से रिलेटेड है जहां तुम्हारे सेक्ट्स कंपीट कर रहे थे, ब्लड रिवर। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने केयरफुली देखकर बोला। द ब्लैक ची कंडेंस्ड इनटू अ पिक्चर।
उस टाइम पर फिगर ऑफ द होली फ्लेम वॉज मोर डैमेज्ड, मगर शाओयान के हेड फुल ऑफ ब्लैक लाइन्स थीं। ऑल्दो ये घोस्ट की चीज़ है, मैं नहीं जानता इसका यूज़ क्या है, पर एक चीज़ सर्टन है, ये होली फ्लेम से रिलेटेड है, लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने बोला। कैसे ओपन करेंगे? शाओयान ने सोल ईटर से पूछा। हेल्प लेना बेटर है, पर शतयंग का नाम सुन के हार्ट बीट वायलेंटली। ये घोस्ट एनर्जी से ओपन होगा, सोल ईटर ने बोला। घोस्ट एनर्जी? शाओयान सरप्राइज में बोला। ओके, आ जाओ। सोल ईटर मास्टर ने डायरेक्टली सोल ईटर तलिस्मन एक्टिवेट किया और एक ट्रेस ऑफ घोस्टली ऑरा मिस्टीरियस स्टोन की तरफ गया। घोस्ट एनर्जी के इन्फ्लक्स से मिस्टीरियस स्टोन ने एक सीरीज ऑफ एक्सट्रीमली ईयरी मॉर्निंग लेट आउट की। ये क्या? घोस्ट एनर्जी कंटिन्यूअसली स्टोन में जा रही थी। स्टोन ने एक वेरी स्ट्रेंज ऑरा एग्ज्यूट की और ब्लैक गैस कंटिन्यूअसली स्टोन से फ्लोट होने लगा। घोस्ट की? शाओयान सरप्राइज हुआ। घोस्ट की मिस्टीरियस स्टोन से एमिनेट हो रही थी, सोल ईटर तलिस्मन से डिफरेंट लग रही थी। मूव मत करो, ये पैटर्न है, डिस्ट्रॉय मत करो, स्लोली फॉर्म होने दो। शाओयान कंफ्यूज था, तभी सोल ईटर ने शाउट किया, वॉइस फुल ऑफ एक्साइटमेंट। ये सोल ईटर कर क्या रहा है? वर्ड्स सुन के नेचुरली शाओयान कुछ डिस्टेंस पे था घोस्ट की से और कंटिन्यूअसली एंटैंगल्ड घोस्ट की को देख रहा था, जैसे कुछ फॉर्म हो रहा हो। हा, मैंने सोचा भी नहीं था कि सोल ईटर लॉर्ड अपनी लाइफ स्पेंड करेगा यहाँ देखने के लिए। थोड़ी देर बाद ब्लैक की जो मिस्टीरियस स्टोन में वेट कर रही थी इमर्ज हुआ। सोल ईटर लॉर्ड एक्साइटेड हुआ और शाओयान ने सोल ईटर की वॉइस फॉलो की और पिक्चर सामने थी, और पिक्चर सब ब्लैक गैस से कंडेंस थी, काफी ब्लरी लग रही थी। सिर्फ एक चीज दिख रही थी, सेंटर में सायन फ्लेम जैसे घोस्ट स्लोली बर्न हो रहा था। होली फ्लेम? शाओयान डिसबिलीफ में हेड रेस किया और बिटरली कॉर्नर ऑफ माउथ से बोला, कैसे ये होली फ्लेम जो पास्ट में एक्सट्रीमली डिफिकल्ट था फाइंड करना, इतना अबंडेंट एक्सवांती संतियानन है? नॉट टू मेंशन शाओयान, मू यिंगयिंग और यांची के पास ऑलरेडी 3 होली फ्लेम्स हैं। अगर इसके साथ काउंट करें, एक्सवांतियन कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी 4 होली फ्लेम्स हैं। अगर ये शॉकिंग न्यूज स्प्रेड होती, नेक्स्ट डे एक्सवांतियन कॉन्टिनेंट ब्लड बाथ हो जाता पावरफुल स्ट्रेंथ से। ये होली फ्लेम हमारे घोस्ट वर्ल्ड का है। इसका नाम है घोस्ट फेस सोल फ्लेम। होली फ्लेम्स का लिस्ट कैलकुलेट करते हुए ये 24th होली फ्लेम होना चाहिए। जैसे ही शाओयान सोच रहा था, वॉइस सोल ईटर मास्टर की सडनली सोल ईटर तलिस्मन से आई, वॉइस फुल ऑफ मेमोरेबिलिया, जैसे तुम्हें ये घोस्ट फेस घोस्ट फ्लेम कैसे पता है? घोस्ट फेस घोस्ट फ्लेम? शाओयान सीक्रेटली सरप्राइज हुआ, ऑल्दो नाम थोड़ा स्ट्रेंज था पर हैंडल कर सकता था। बॉय, ज्यादा खुश मत हो, ये होली फ्लेम तुम्हारे ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं है, ये हमारे घोस्ट वर्ल्ड में है। तो तुमने जस्ट देखा, ये होली फ्लेम काफी घोस्ट एनर्जी से कंटामिनेटेड है, ये सच है। लॉर्ड ऑफ सोल ईटर ने मलिशियसली स्माइल किया। शाओयान सुन के ब्राउज फरोड, ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये घोस्ट फेस घोस्ट फ्लेम इतना हिस्ट्री रखता है। सीनियर, मुझे इस घोस्ट फेस घोस्ट फ्लेम का ओरिजिन नहीं पता, ये घोस्ट वर्ल्ड में क्यों गिर गया? शाओयान थोड़ा बोला, जैसे सोल ईटर से कुछ न्यूज फाइंड करना चाह रहा हो। और सोल ईटर जो सोल ईटर तलिस्मन में हाइट था, वर्ड्स सुन के आइज थोड़ी डिम हुई, ऑब्वियसली क्योंकि शाओयान ने कुछ सैड चीज मेंशन की।